काली पत्नी। अरे सोनी, तुम सावली, ऊपर से यह काली साड़ी, वो अच्छी दिखी कि तुम्हारे ऊपर। पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताने मारते हैं। रोहित सोनी को बोला। देखो ना रोहित, मैं बोलती तो कहती, सास बोलती रहती है हमेशा। ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर जरा उदास हो गई। वो काली नहीं थी और रानी नाक नक्शे में अच्छी थी, पर पति और सास कलर को लेकर रानी को हमेशा ताने मारते थे। क्या करेगा वो भी, वह गोरा और रानी काली। लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लॉक और हाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। रोहित का मन उसे साफ था। रानी को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह जिद ना करे। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसा ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने सोनी से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसके चेहरा भी शांत था। रोहित उत्सव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने के बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिला काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी ही गोरे थे, ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। रोहित काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त विराट और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से विराट की पत्नी आई। वह भी काली सावली ही थी। काली साड़ी पहनी थी उसने। पीछे से एक आवाज आई, प्रिया दीदी, अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। प्रिया के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज्यादा विराट खुश हो गया था। रोहित विराट को देख रहा था। विराट ने वह देखा और जाना। वो रोहित के सवालों को हल करना चाहता था। विराट ने रोहित से सीधे ही पूछा तुम्हारे मन में जो भी है मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। रोहित पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विराट ने रोहित से कहा, तुम तो मुझे जानते ही हो कि मैं लोगों के मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे मन की बात भले मुझसे कैसे छुप सकती है। विराट आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वो और मैं इतनी खुश कैसे। रोहित सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। विराट बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिससे दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वो कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग की संगत में वो अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार प्रिया भी दिल से एकदम उस कलर की जैसी है, कभी भी रंगीन ना होने वाली लड़की है। वो अपनी मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उससे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों को क्या है, वो तो बैठे ही हैं बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत रही तो छिपकली बोलते हैं, काली होती है तो चूहा या कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताने मारने वाले औरतें रहे, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं अब कर रहा हूँ। वो सुबह मुझे बोली कि मैं कैसे दिख रही हूँ, अच्छी लग रही हो। तुम ऐसे बोलने पर उसके चेहरे पर वह कोलगेट स्माइल देखकर मुझे बहुत खुशी मिली। घर से बाहर निकलने तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची। कोई ना कोई ताने मारने के लिए बोला ही होगा ना, उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदले। रोहित को उसके घर का सुबह का माहौल याद आ गया। वो खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही सोनी को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफ़ी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए विराट को अलविदा कहा। अपना काम निपटा कर वो एक साड़ी की दुकान पर गया। सोनी के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर आया। घर जाने के बाद सोनी शांति से बैठी थी। उसने सोनी को आवाज़ दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। सोनी को जरा अलग ही लगा। उसने सादमा नज़रों से रोहित की ओर देखा। उसने बॉक्स खोल कर देखा तो काली रंग की साड़ी थी। सोनी, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए यह साड़ी। आज पहन के दिखाओ कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को। देखते तो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। सोनी को जरा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ, जल्दी हम जरा बाहर जाकर आते हैं। एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोड़ी में। रोहित को बोलना सुनकर सोनी तैयार होने गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। रोहित भी क्या, रोहित की माँ भी सोनी को देखते ही रह गए। रोहित बोला, सोनी सॉरी। हाँ, अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा और खरा सौंदर्य किसमें है यह मैं भूल गया था। रंग दो ही है, यह जानकर फिर जीना छोड़ दे क्या, अपनी खुद की पसंद छोड़ दे क्या।
तुम्हें काला रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है ना। पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आया, किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम चाहती हो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम। तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है यह काला रंग। सोनी के चेहरे की लाली और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। यह बात सुनकर शर्म कर वह रोहित को बोली, क्या आप भी? रोहित ने सोनी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से रोहित खुश हुआ। मन ही मन में रोहित ने विराट को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन विराट के शब्दों द्वारा हुआ था। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना ज़रूरी नहीं, बल्कि खूबसूरत सोच होना ज़रूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का हो।